हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो आप सभी को पता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जेनेलॉजीज के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को जेनेलॉजीज स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Most Prashastis also mentioned the ancestors of the ruler. This one mentions Samudgupta's great-grandfather, grandfather, father and mother. His mother, Kumara Devi, belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudgupta also used. His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. तो क्या होता है कि बहुत सारी जो प्रशस्तीज होती है उनमें क्या रूलर्स के एंसेस्टर्स भी क्या मेंशन करे जाते थे। यानी कि समझ लीजिए आप एक रूलर हैं और आपने प्रशस्ति लिखवाई, तो आपकी प्रशस्ति में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी आपके पूरे पूरे पुरखों का नाम लिखा जाता था, उनके बारे में लिखा जाता था। तो जो रूलर था समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उन्होंने अपने दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर अपने दादाजी और अपने फादर और मदर को क्या अपनी प्रशस्ति में मेंशन करवाया था। उनकी मदर का नाम कुमारा देवी था और वो लिच्छवी गना से बिलोंग करते थे, और उनके फादर का नाम चंद्रगुप्त था जो कि पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और उनको जो ग्रैंड टाइटल जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त, उन्होंने एक ग्रैंड टाइटल क्या अपनाया था जिसको कहा जाता था महाराजा अधिराज। ये टाइटल समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल करा। उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर है, उन्होंने सिंपली मेंशन क्या करा, महाराजा। और उनको क्या दिखाया कि जो फैमिली है उसकी धीरे धीरे क्या इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, रोज कर रही है। Arrange these titles in order of importance. Rajas, Maharajas, Maharaja Adhiraj, Maharaja. Samudgupta in turn figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him for inscription and coins. He led an expedition to western India, where he overcame the last of the sheikhs. According to later believe his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 10. तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो समुद्रगुप्त है, उन्होंने क्या उन्होंने जो इनकी जेनेलॉजीज है यानी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर यानी इनके पुरखों की जो लिस्ट है, उसे क्या उसमें क्या वो अपने पूरे डायनेस्टी के रूलर्स का क्या बाद में नाम लिख दिया। जैसे कि उसके पुत्र यानी उसके बेटे सन कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो समुद्रगुप्त के पापा का नाम, समुद्रगुप्त के फादर का नाम वो क्या है, चंद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के सन का नाम क्या है, चंद्रगुप्त। यानी पापा का और बच्चे का दोनों का नाम क्या है, चंद्रगुप्त है। तो क्या कहते हैं कि जो पापा उनको चंद्रगुप्त कहते हैं और जो बच्चा उसे चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के पापा का नाम समुद्रगुप्त के पापा का नाम चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके बारे में भी क्या मेंशन करा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन लिखे, मतलब इंस्क्रिप्शन करवाए, कॉइन्स भी काफ़ी चलवाए। और इन्होंने क्या जो वेस्टर्न कल्चर है, ये मतलब कि जो इन्होंने जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्होंने क्या जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया, वो भी इन्होंने क्या उसको एक्सपेंड किया, मतलब एक्सपेंड करा और पूरा वेस्टर्न इंडिया बनाया।
और इन्होंने क्या आखिरी में आकर के ओवरकेम शेख्स यानी जो शाकाज होते हैं उन्हें भी बनाया। और जो अकॉर्डिंग मतलब कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनकी जो कोर्ट होती थी सभा, इसमें सारे के सारे लर्न पीपल ही बैठते थे। लर्न पीपल मतलब कि पढ़े लिखे लोग ही बैठते थे, जो कि हम लोग अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जेनोलॉजीज, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हर्षवर्धना एंड द हर्षचरित्र। तो इससे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhana, who ruled nearly 14 years ago, was one such ruler. His court poet Banabhatta Banabhatta wrote his biography, the Harsh Charita, in Sanskrit. This gives us the genealogy of Harsha and ends with his beginning, King Shuang Shuang Shang, about whom you read in chapter 8, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो क्या कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने काफ़ी इंस्क्रिप्शन करा है, कौन से लिखा है, और हम लोगों ने कुछ कई सारे किंग्स की बायोग्राफी से भी हम लोगों ने जाना। तो एक रूलर होते हैं कौन, हर्षवर्धन, जिन्होंने आज से 1400 साल पहले क्या रूल करा था। और उन्होंने क्या, उनके जो पोएट थे बन्ना भट्टा, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी क्या, हर्षचरित, जो कि कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसे क्या इसे लिखे गया है कि ये जो जेनोलॉजी देती है किसकी, ये हर्ष की जेनोलॉजी देती है। और उनके आखिरी में ख़त्म मतलब कि किंग बनने तक, किंग के बाद। और जो शुआंग शैंग हैं, एक राजा है, चाइना के लगते होंगे शुआंग शैंग, तो इनके बारे में भी क्या हम लोगों ने चैप्टर 8 में काफ़ी टाइम देकर के पढ़ा है। और जो हर्षा है उन्होंने क्या अपना जो इनकी हर्ष चरित्र है, चरिता, उसमें क्या डिटेल से सारा इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हुआ इनकी लाइफ में, वो सारा का सारा उसमें है। Harsha was not the eldest son of his father but becoming king of Thanesar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj, see map 7, and he was killed by the ruler of Bengal. Harsha took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal। तो क्या होता है कि हर्षवर्धन है वो अपने पिता की सबसे बड़ी संतान भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको थनेसर यानी थनेसर के राजा बने। क्यों? क्योंकि जो इनके फादर हैं और जो इनका बड़े भाई थे वो दोनों मर चुके थे। तो इसलिए क्या हर्षवर्धन को क्या बनाया गया, रूलर बनाया गया, किंग बनाया गया, कहाँ का, थनेसर का। और जो इनके ब्रदर इन लॉ थे यानी कि इनकी वाइफ के ब्रदर, इनके वाइफ के भाई, तो वो कन्नौज के राजा थे। तो उन कन्नौज के राजा को क्या बंगाल के राजा ने मार दिया था। तो इसलिए क्या करा, जो हर्षवर्धन है उन्होंने कन्नौज को भी अपने थनेसर में मिला दिया और उसके बाद एक आर्मी खड़ी करी ताकि वो बंगाल के राजा के खिलाफ उनके खिलाफ लड़ाई कर सके, उनको मार सके। Although he was successful in the east and conquered Magadha and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulakeshin II. पुलकेशिन सेकंड। तो क्या होता है कि वो लगभग सक्सेसफुल भी हो गए थे। कहाँ पर, ईस्ट में उन्होंने मगध को कब्जा कर लिया था और प्रोबेबली
किसको, बंगाल को भी कब्जा कर लिया था। लेकिन वो कहीं सक्सेस हुए थे, लेकिन कहीं कहीं सक्सेस नहीं हुए थे। कैसे, जैसे कि वो ट्राई कर रहे थे नर्मदा रिवर को क्रॉस करके दक्कन में मार्च कर दे, यानी दक्कन में चढ़ाई कर दे। फिर उनको, लेकिन एक रूलर क्या कर रहा था, उनको रोक रहा था। कौन? जो कि चालुक्य डायनेस्टी का था, पुलकेशिन सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति, यानी कि जो हर्षवर्धन को रोक रहे थे, अब उनके बारे में। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।